पढ़ते हैं तीसरा चैप्टर, लेक्चर नंबर 2। तीसरा चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। नहीं, हम लोग डॉबे राइनर ट्रेड्स पढ़ लिए थे। डॉबे राइनर के बाद आज हम लोग को पढ़ना है लोथर मेयर। लोथर मेयर बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं, एक छोटा सा साइंटिस्ट है। लोथर मेयर बहुत बड़ी साइंटिस्ट नहीं, एक बहुत छोटा सा साइंटिस्ट, लेकिन थोड़ा सा हट करके उसने अरेंज किया है एलिमेंट को। किसके आधार पे? तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे। और वो भी फिजिकल प्रॉपर्टी जो दिया है वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर दिया है। तो इसका ऑब्जेक्टिव पॉइंट याद रखिएगा कि लोथर मेयर ने जो अरेंज किया है एलिमेंट को ग्रुप में, वो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे अरेंज किया है। ओके, किसके आधार पे? फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे। इसके पहले न्यूलैंड्स भी आते हैं। न्यूलैंड्स ने भी अरेंज किए हैं, वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे किए हैं। तो आज हम लोग दोनों पढ़ेंगे। 1856 में न्यूलैंड्स ने दिया है और 1865 ईस्वी में 1865 ईस्वी में किसने दिया है? लोथर मेयर ने दिया है। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्सवे पढ़ लेते हैं। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हिंदी में बोला जाता है न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। ऑक्टेव्स का मतलब होता है अष्टक। न्यूलैंड्स साइंटिस्ट का नाम है। नहीं, ये सब जर्मन साइंटिस्ट है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो बात कब की है? 1855 ईस्वी की। 1856 ईस्वी की बात है। नाम क्या है? अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। proposed an important theory on the basis of किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ increasing atomic masses, increasing atomic masses, increasing atomic masses किसके आधार पे दिया है? इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के आधार पे अरेंज किया है। नहीं, क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार क्या कहता है? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट,
The properties of elements are periodic function of their increasing atomic masses। इसका मतलब क्या होता है जानिएगा, इस लॉ का मतलब क्या होता है। इट मीन्स the arrangement of elements into the group with increasing atomic masses, the elements are similar properties repeated after regular interval। क्या कहना है इसका मतलब समझिए। बात है 1856 की, नाम है अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने प्रपोज किया इंपॉर्टेंट थियोरी ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पे इसने एलिमेंट को सजाया है। बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पे सजाया है। किसने सजाया है? न्यूलैंड्स ने सजाया है। ओके, इंक्रीजिंग वही बातें लिखा हुआ है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, वह गुण, पीरियोडिक फंक्शन मतलब आवृत्ति का फलन, और इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, हिंदी ना सुनिए अच्छा रहेगा, उसका मतलब यहाँ लिखा हुआ है। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इनटू द ग्रुप, उसने एलिमेंट को सजाया है कहाँ? ग्रुप में। विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, किसके साथ बढ़ाया है, बैठाया है, सजाया है? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के साथ। द एलिमेंट्स आर सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल। अब इसका मतलब क्या होता है? सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल। नहीं, इसका मतलब क्या होता है तो लेना पड़ेगा एक एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल, जैसे उसने क्या किया, एक सजाया है पीरियोडिक टेबल। एक हम पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं जो न्यूलैंड्स ने बनाया था। इधर उसने लिखा एलिमेंट्स और मैजिकल स्केल भी दिया है उसने, मैजिकल स्केल। इधर लिखा एलिमेंट, मैजिकल स्केल में क्या लिखा? सा रे गा मा पा धा नी नी।
ये है उसका मैजिकल स्केल। फिर नी के बाद जिस तरह से सा आता है, नहीं तो नी के बाद फिर सा वहां नहीं लिखना है, फिर सा में जो एलिमेंट आ रहा है उसको सा की जगह लिखना है। सिमिलर प्रॉपर्टी रिपीट करेगा तब समान गुण रिपीट करेगा तब उस ग्रुप में आएगा। यदि वो समान गुण रिपीट कर रहा होगा तो उस ग्रुप में आ जाएगा। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ग्रुप 18 का खोज नहीं हुआ था उस समय, ग्रुप 18 एलिमेंट का खोज नहीं हुआ था। फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद फिर सोडियम, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। नहीं, यहां लिखेंगे एटॉमिक मास। यहां फिर क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट्स, और फिर लिखा हुआ यहां एटॉमिक मास। लिथियम का 6.1, बेरिलियम का 8, बोरॉन का होता है लगभग 10, 12, 14, 16, 19, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35.5। तो देखिए उसने जो एलिमेंट को सजाया वो बढ़ते क्रम के अनुसार ही सजाया है। और एक बातें ये है कि इस ग्रुप में आ रहे हैं तो ये दोनों एलिमेंट का गुण समान रिपीट करनी चाहिए, समान गुण रिपीट करनी चाहिए। सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल। प्रत्येक बार आप वहां जाइए तो इंटरवल तो हो ही जाएगा कुछ दूर तक, फिर जब इसमें आइएगा तो फिर इसी गुण का रिपीट करना पड़ेगा इस एलिमेंट को। फिर जाइएगा इंटरवल आ जाएगा, फिर क्लोरीन के बाद आइएगा इस टॉपिक इस ग्रुप में, तो इसी ग्रुप में के एलिमेंट जो गुण रिपीट कर रहा था वो आपको भी रिपीट करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हो क्लास 11th में, आपको हम बैठा देंगे आड़ी बाड़ी में, मतलब आंगनबाड़ी में, तो उस कंडीशन में आपको आड़ी बाड़ी का ही रूल फॉलो करना पड़ेगा। आप ये नहीं है कि कॉपी किताब बन ले करके बैठ गए हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, एलिमेंट में हाइड्रोजन हीलियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन कर रहे हैं, रिएक्शन याद कर रहे हैं। वहां आपको बच्चे ही की तरह खेलना पड़ेगा। जिस तरह से बच्चे लड़ते हैं मारते हैं, जिस तरह से नेटा निकल रहता है इतना दूर का, नहीं, उसी गुण को आपको रिपीट करना पड़ेगा जब उस ग्रुप में आ जाइएगा आप। समझ में आ रहा है क्या? तो वही कह रहा है कि समान गुण रिपीट करना पड़ेगा। आप कहीं भी चले जाइए समान गुण ही रिपीट करना पड़ेगा। कोई भी ग्रुप में चले जाइएगा आपको समान गुण ही रिपीट करना पड़ेगा। इतना देर तक कहाँ गए थे कोमल? उसके बाद तो वही कह रहा है कि उसने एलिमेंट को जो सजाया है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे सजाया है, और उसने जो सजाया है वो सारे गामा पाधा निशा के कर्म में सजाया है।
ओके, सारे गामा पाधा निशा के आधार पे सजाया है। जिस तरह से हम लोग पहले शुरुआती में स को बड़ा धीरे से बोलते हैं, स, थोड़ा सा बढ़ करके रे, थोड़ा सा बढ़ करके गा, थोड़ा सा और बढ़ के मा, उसके और बढ़ के पा, धा, नी, और फिर जिस तरह से स्टार्ट किए थे उसी तरह बोलना पड़ेगा स। समझे? तो आवाज जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ते गया, नहीं उसी तरह से यहां भी एटॉमिक मास धीरे धीरे क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ओके, एटॉमिक मास भी धीरे धीरे क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे उसने क्या किया, सजा दिया। दिस पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत का पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। ओके, इतनी सारी बातें आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद की बात करें तो लॉथर मेयर आएगा। लॉथर मेयर पीरियोडिक टेबल, लॉथर मेयर पीरियोडिक टेबल। एटीन 1869 ईस्वी की बात है। लॉथर मेयर और मैनलीव दोनों सेम आए हैं, बस फर्क इतना है कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे सजाएं, वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे सजाएं। इन 1869 लॉथर मेयर नाम है, लॉथर मेयर proposed an important theory for the classification of elements in increasing physical प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सा फिजिकल गुण, तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। जिसे हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड लॉथर मेयर पीरियोडिक टेबल। लॉथर मेयर पीरियोडिक टेबल, लॉथर मेयर पीरियोडिक टेबल। और उसने ग्राफ भी दिखाया है। ग्राफ आप लोग को छापना नहीं है। पहला चैप्टर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है दूसरा चैप्टर से,
दूसरा ग्रुप से, तीसरा का कम होता है, तीसरा से थोड़ा सा चौथा ज्यादा होता है, चौथा ज्यादा पांचवा का होता है, पांचवा से कम होता है छठा का, और छठा से ज्यादा होता है सातवां का, और आठवां का सबसे ज्यादा होता है। तो ये आयत ग्रुप है, ये मेरा जो है वो सेवंथ ग्रुप है, ये सिक्स ग्रुप है, ये 15 है फाइव्थ ग्रुप, और ये मेरा है जो फोर्थ ग्रुप, ये है थर्ड ग्रुप, ये है ट्वेंथ ग्रुप, और ये है फर्स्ट ग्रुप। उसने इसके आधार पे इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के आधार पे सजाया नहीं, इधर उसने लिया है ग्रुप और इधर लिया है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे क्या किया उसने, सजा दिया इस तरह से। तो सिर्फ इसका क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि किसके आधार पे सजाया है, तो इन फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे, ये बात याद रखना है। लोथर मेयर का एक यही बात याद रखना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सिर्फ एक यही बातें याद रखना है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे याद रखना है। आज पढ़ा के कोमल, आज पढ़ा के छुट्टी देंगे। ये था लोथर मेयर, ये लोथर मेयर का टेस्ट था। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज तीसरा साइंटिस्ट मेंडेलीव्स। मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक लॉ, modern periodic law is called Mendeleev's periodic law। अब ये होता क्या है, अब ये होता क्या है, होता क्या है, ये छोटी सी बातें हैं, याद रखना है आपको। उसके बाद आगे की यदि बात किया जाए तो देखिए थोड़ा सा आगे कौन सी बातें अप्लाई करेंगे सो। ये रशियन केमिस्ट है, in 1869 रशियन केमिस्ट, रशियन केमिस्ट मेंडेलीव्स proposed ये law for the classification of elements
into the group and period with increasing atomic masses. According to this law, इस लॉ के अनुसार क्या कहता है? डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा किसी भी लॉ को। द प्रॉपर्टीज ऑफ elements are periodic function of their increasing atomic masses. बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पे इसने क्या किया? एलिमेंट को सजा दिया। बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। ओके, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पे सजाया। इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब समझिएगा। इट मीन्स the elements are arranged in ग्रुप को शॉर्ट फॉर्म में जीपी लिखते हैं। ग्रुप एंड पीरियड with increasing atomic masses. The properties of element repeated similar properties repeated the similar properties repeated after regular इंटरवल। अब फिर से पीरियोडिक टेबल छापना पड़ेगा। देखिए पीरियोडिक टेबल नोट में याद रखिएगा। फिर से मेंडलीव्स कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना, कंस्ट्रक्ट द पीरियड। इसके पहले पीरियड नहीं था,
सिर्फ क्या था, ग्रुप। तो पीरियड का कंस्ट्रक्शन किसने किया है, मैनलिव ने किया है। किसने किया है, कंस्ट्रक्ट द पीरियड। पीरियड का कंस्ट्रक्शन किसने किया है, मैनलिव ने किया है। ओके, मैनलिव ने किया है। अब हम यहाँ पीरियोडिक टेबल बनाएंगे, मैनलिव पीरियोडिक टेबल। मैनलिव पीरियोडिक टेबल। इधर लिखेंगे एलिमेंट्स, इधर लिखेंगे एटॉमिक मास, ये है मेरा पीरियड 1 2 3 फिर यहाँ एलिमेंट्स, इस तरह से टोटल 7 पीरियड लिया, 3 4 5 6 और 7 पीरियड। टोटल ग्रुप कितना लिया, 8। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 5 6 7, 8 ग्रुप। कितने ग्रुप लिया, 8 ग्रुप। पहला में किसको किसको रखा, पहला में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। एटॉमिक मास, लिथियम, लिथियम का एटॉमिक मास होता है 6.9, बेरिलियम का 8, 9, 12, 14, ऑक्सीजन का 16, 19, 20। फिर यहाँ एलिमेंट सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। फिर यहाँ एटॉमिक मास लिख देते हैं, एटॉमिक मासेस। इसका 23, 24, 27, 28, 31, 32 क्लोरीन, 35.5, और इसका लगभग 40, लेकिन 39 पॉइंट समथिंग, लेकिन 39 मानते हैं। इतना लेट से ज्वाइन होती है काजल। काजल 12th क्लास नहीं है, ये 11th क्लास है। काजल ये 12th क्लास नहीं है, ये 11th क्लास है। तो उसने जो एलिमेंट को सजाया है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे सजाया है। किसके आधार पे सजाया है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे। ये ग्रुप लिखल है और ये पीरियड लिखल है। पीरियड 7 लिए, ग्रुप उसने क्या किया, 8 ग्रुप। ओके, एक काजल 12th में है। ओके, तो देखिए इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे क्या किया, सजाया है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे।
मेनलिम ने भी सजाया था, इसके पहले अभी हम लोग पढ़े। लोथरमेयर फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे सजाया नहीं। हम लोग इस तरह से बढ़ते क्रम में, हाँ बहुत जल्द पीडीएफ दे देंगे, पीडीएफ दे देंगे, पीडीएफ बहुत जल्द आ जाएगा, दशहरा के अंदर आ जाएगा, दशहरा के अंदर आ जाएगा पीडीएफ आप लोग का। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे उसने क्या किया, सजा दिया। मेनली पीरियोडिक टेबल में लिख दे रहे, मेनली पीरियोडिक टेबल हैज टेबल हैज 7 पीरियड एंड 8 ग्रुप हैं। 7 पीरियड एंड 8 ग्रुप है, 7 पीरियड एंड 8 ग्रुप है। बहुत जल्द होगा अंकुश, उसका वेट करके डिसीजन लेना पड़ेगा डायरेक्टर सर से, तुरंत होगा। नहीं नहीं नहीं, इसी टाइम पे नहीं होगा। तो मेनली पीरियोडिक टेबल यहां तक आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ओके, मेनली पीरियोडिक टेबल को आप लोग यहां अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। किसी भी तरीके के तकलीफ होगा, दिक्कत होगा तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। मेनली पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड, 7 पीरियड एंड 8 ग्रुप होते हैं। 7 पीरियड एंड 8 ग्रुप होते हैं। 7 पीरियड एंड 8 ग्रुप होते हैं। ओके, क्या याद हो जाएगा आप लोग को, पीडीएफ बन जाएगा। चलिए आज का क्लास इतना ही तक, काफी पेज हो चुका है।